हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स सिंप्लीफाइड। एंड तो आई गेस आज का टॉपिक सब देख के है कि हाउ टू मास्टर जेई फिजिक्स। ठीक है, और जेई लेवल पे जो भी हम फिजिक्स पढ़ते हैं, ठीक है, एंड उसमें हमें जो भी डिफिकल्टीज फेस होती है, क्यों होती है डिफिकल्टीज फेस, एंड उसको कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं, राइट। कैसे हम जो हमारे डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं, जो हमारे आई एन पी लेवल के सवाल होते हैं, जो हमारे आई पी लेवल के सवाल होते हैं, या हमारे जो जे एडवांस के जो टॉप के सवाल होते हैं, ठीक है, उनको हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं, राइट। हम उन सवालों पे टैकल करने के लिए कैसे कर सकते हैं, बिकॉज मेन प्रॉब्लम क्या होती है, जब भी हम वैसे सवाल उठाने जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता क्या करना है उन सवाल में। ठीक है, वी आर टोटली ब्लैंक, कुछ नहीं पता होता। और ये मेरे साथ भी होता है, हुआ होता था, लाइक ऑफ कोर्स होता था, अब नहीं होता, होता था। ठीक है, अभी भी कुछ सवालों में होता है, अगर कुछ ज़्यादा टफ आ जाए तो कुछ सवालों में होता है। ठीक है, एंड उस चीज़ को हम ओवरकम कैसे करेंगे, उस बारे में बात करते हैं। ठीक है, ओके। तो देखिए, सबसे पहले ना आपको समझना पड़ेगा कि आपकी जो आपके ना जो फिजिक्स जाती है, राइट, 11th 12th लेवल पे, वो दो पार्ट में चल जाती है। ठीक है, दो पार्ट मतलब एक तो जेई लेवल पे। ठीक है, मैं इसके नीचे लेवल की बात नहीं कर रहा, मैं इससे ऊपर ही जा रहा हूँ। ठीक है, एंड ओलंपियाड लेवल पे। ठीक है, ऑलराइट। अगर हम जे डांस का पेपर को शांति से ऑब्जर्व करें, राइट, जे डांस के अगर हम पेपर को शांति से ऑब्जर्व करें तो उसमें जो क्वेश्चन आते हैं, इसमें क्वेश्चन आते हैं वो बेसिक थ्योरी से सॉल्व हो जाते हैं, राइट। बेसिक थ्योरी से सॉल्व हो जाते हैं। ये जो क्वेश्चन आते हैं ये बेसिक थ्योरी से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक यूनिक अप्रोच चाहिए होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, चाहिए होती है बस एक यूनिक अप्रोच चाहिए होती है, एक यूनिक अप्रोच चाहिए होती है, या एक न्यू क्वेश्चन आता है, राइट, जो कि तुम्हारे दिमाग को फोर्स करेगा कुछ नया सोचने के लिए, कुछ और सोचने के लिए जो कि आज तक तुमने कभी नहीं किया। ठीक है, तो दैट्स वाई थोड़ा पेपर का टफनेस लेवल बढ़ता है। जे एडवांस लेवल का जो पेपर होता है उसका टफनेस थोड़ा होता है, राइट, क्योंकि तुमने वो क्वेश्चन तो अटेंड करने जा रहे हो एग्जाम प्रेशर में जो तुमने कभी पहले किए भी नहीं। ठीक है, ऑलराइट। तो अगर हम जेई लेवल की फिजिक्स को ओवरकम करना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम हमारा क्या होना चाहिए, हमारी जो थ्योरी होनी चाहिए। ठीक है, थ्योरी होनी चाहिए हमारी, वो बिल्कुल 100% कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, 100% कंप्लीट। ऐसा नहीं कि बीच बीच से पढ़ रहे हो एंड बीच बीच से फिर क्वेश्चन बना रहे हो, क्वेश्चन नहीं होंगे फिर, डेफिनेटली नहीं होने वाले फिर क्वेश्चन। अगर तुम बीच से थ्योरी पढ़ रहे हो फिर छोड़ रहे हो फिर क्वेश्चन कर रहे हो, ऐसे नहीं होने वाले। ठीक है, थ्योरी के साथ साथ सॉल्व एग्जाम्पल्स करते जाओ। ठीक है, सॉल्व एग्जाम्पल्स हुए, किसी बुक को उठाओ, अनुराग मिश्रा उठाओ, फिजिक्स गैलेक्सी उठाओ, किसी बुक को उठाओ, सॉल्व एग्जाम्पल्स डन। देन तुम जाओ, देन थ्योरी कंप्लीट, देन तुम एक्सरसाइज वैक्सरसाइज करो। ठीक है, जितनी बैक एक्सरसाइज होती है, शीट्स होती है, वो सब सॉल्व करो। ठीक है, थ्योरी के बाद ना आपको सबसे पहले आपका जो आपको जे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए आपको जो चाहिए सबसे ज़्यादा, वो कंसेप्ट बिल्डिंग चाहिए। ठीक है, कंसेप्ट बिल्डिंग आपकी सबसे पहले थ्योरी से होगी एंड लॉट ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस, लॉट ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, कोई अगर मेरे से मटेरियल पूछेगी भैया मटेरियल क्या है, ठीक है, तो अगर मैं जेई मेंस प्लस जे एडवांस वालूँ तो आप सबसे पहले एच सी वर्मा से स्टार्ट कर सकते हैं, या सिंगेज, इसमें से कुछ भी स्टार्ट, सिंगेज, एच सी वर्मा, सिंगेज, अनुराग मिश्रा या राहुल सरदाना, इसमें से आप कोई भी बुक ले सकते हैं, कोई भी आप एक बुक ले सकते हैं। ठीक है, उससे आप स्टार्ट करिए। ठीक है, उससे आप स्टार्ट करिए, थ्योरी पढ़ना स्टार्ट करिए, उसके सॉल्व एग्जाम्पल करना स्टार्ट करिए, आप धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ता रहेगा। ठीक है, चैप्टर खत्म हो, एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज करो। ठीक है, ऑलराइट। जैसे आपका ये हो गया, गो टू सिंपली इरोडोव, क्योंकि इरोडोव में क्या है, कैलकुलस स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, और ये मैं ओलंपियाड वाले बच्चों को भी सजेस्ट करता हूँ, इरोडोव कैलकुलस की अप्रोच स्ट्रॉन्ग होगी, कैलकुलस कैसे लगाते हैं, इंटीग्रेट कैसे करते हैं, राइट, वेरिएबल को सेपरेट कैसे करते हैं। ठीक है, ऑलराइट। तुम्हारा थर्ड आता है, तुम्हारा ये ऑप्शनल है, ऑप्शनल है, ऑप्शनल है, नॉट रिकमेंड, मेरी तरफ से रिकमेंडेड होता है, बट कुछ कुछ टीचर विरोध करते हैं इसका। तो ऑप्शनल क्या है, पाथफाइंडर एंड प्रोटो। इफ़ यू आर एमिंग फॉर अंडर 50, अंडर 10, अंडर लाइक अंडर 5, ये सब, तो पाथफाइंडर प्रोटो तो फिर मस्ट है, करना पड़ेगा, क्योंकि जी एडवांस में धीरे धीरे ईयर वाइज टफनेस बढ़ती रहेगी। कुछ कुछ सवाल ऐसे होंगे जो कि आप नॉर्मल थ्योरी से नहीं कर पाओगे, आपको कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज चाहिए। ठीक है, और तो ये हो गया आपका आपका अगर जे एडवांस लेवल पे अगर आप कॉन्कर करना चाहते हो जेई फिजिक्स को, सबसे पहले आपकी थ्योरी 100% कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, एंड वन मोर थिंग कि आप पे एक राइट टीचर होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, राइट टीचर। ठीक है, आजकल एक ट्रेंड चला है, लोग बोलते हैं कि टीचर पे कुछ डिपेंड नहीं करता, और जनरली ये बात टीचर ही बोलते हैं। ठीक है, कि तुम्हारा 70-80% रोल है, मेरा 20% रोल है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एक अच्छे टीचर की इंपॉर्टेंस क्या होती है, ठीक है, वो तुम नहीं समझोगे कभी, वो तुम तभी समझोगे जब तुम पहले एक खराब टीचर पे थे। ठीक है, टीचर कोई खराब नहीं होता, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, अपना अपना पढ़ाने का स्टाइल होता है। ठीक है, मैं तुम्हें बात बताऊँ कि मेनली जो मैंने देखा ना, दो टाइप के टीचर होते हैं। तो स्टैंडर्ड जे टीचर होते हैं, स्टैंडर्ड जे टीचर मतलब जैसे रिलेटिव मोशन उठाया, रिलेटिव मोशन में सबसे बेसिक रिलेटिव मोशन के क्वेश्चन कराए। ठीक है, फिर तुम्हें रिवर मैन, रेन मैन, फ्लैग फ्लटरिंग एंड ये सब कराया। ठीक है, अब आता है एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी टीचर, राइट, एक अलग से टीचर, एक एक्सेप्शनल टीचर। ठीक है, जो कि आपको ये सब नहीं कराता, वो आपको बस रिलेटिव मोशन के फंडे बताता है और निकल जाता है। वो कहता है आप खुद से डिराइव करो। ठीक है, डेरिवेशन खुद से करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन की इंपॉर्टेंस तुम मेरे से अगर पढ़ते हो तो बच्चे भी समझते हैं कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, राइट। ठीक है, तो राइट टीचर अप्रोच यही है। देखो, एक राइट टीचर क्या करता है, वो तुम्हें, उसको पता है कि क्या सही है क्या गलत, वो तुमसे खुद से डिराइव कराएगा हर चीज़, छोटी छोटी चीज़ वो खुद नहीं करेगा डिराइव,
वो तुम्हें खुद से कराएगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा तुम्हारा अगर जब तुम कॉन्सेप्ट को खुद से डिराइव करने लग जाओगे ना, तुम्हारी जो थिंकिंग है, जो तुम क्वेश्चन सॉल्व करने की एबिलिटी, अप्रोच है, अपने आप इंप्रूव होगी, ठीक है। अगर मैं ओलंपियाड लेवल की बात करूँ, ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट ओलंपियाड लेवल, सबसे पहले आपका देखो थ्योरी तो कंप्लीट होना चाहिए यार, ठीक। थ्योरी आपका जेई एडवांस तक खत्म होना चाहिए, ठीक है। सेकेंडली कुछ एक्सेप्शनल एडिशनल कॉन्सेप्ट भी होने चाहिए जो कि आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है। इसके लिए आप मेरा चैनल यूज़ कर सकते हो, माई चैनल के जो पेड बैच के लेक्चर्स हैं मैंने फिर यूट्यूब पर डाल रखे हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसमें आई एन पी एच ओ लेवल तक थ्योरी कवर्ड है, आई एन पी एच ओ लेवल तक थ्योरी कवर्ड है, थ्योरी जो हमने आई एन पी एच ओ लेवल तक की है, कुछ भी छोड़ा नहीं गया है, ठीक है। तो आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। एंड क्वेश्चंस के लिए आप हॉलिक्स 200 पीपीपी, 200 मोर पीपीपी, ये जनरली मैं ओलंपियाड कह रहा हूँ, मतलब आई एन पी एच ओ, आई पी एच ओ या ए पी एच ओ, ठीक है, इन सब की बातें कर रहा हूँ मैं, ठीक है। एन एस सी पी की बात नहीं कर रहा, एन एस सी पी अलग है, एन एस सी पी को आप जे एडवांस भी घुसा दो, ठीक है। और तो ये सब बुक्स पाथफाइंडर क्रोटोफ, पाथफाइंडर क्रोटोफ, एस बी टी लेवल 3, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे ला सकते हो, ठीक है। ये सब चीज़ें हो आप जब कर लोगे, और ओलंपियाड के प्रीवियस ईयर वर्कआउट्स, ठीक है, पी वाई क्यूज ओलंपियाड के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पी वाई क्यू ओलंपियाड के। जब ये सारी चीज़ें कर लोगे, आपका काम सेट है, यू आर रेडी टू गो टू कॉन्कर जेई फिजिक्स और ओलंपियाड फिजिक्स, ठीक है। सो यही मोटिव था बनाने का, एंड दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी या, गुड नाइट।